दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2025 में यानी नए साल में अपने रात का अंत यानी जब रात में आप सोने जाएंगे तो इन चार चीजों से करिए। अगर आप अपने रात का अंत इन चार चीजों से करते हैं तो दोस्तों 2025 में आप गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं सर्वगुण संपन्न है। ये 4 चीज़ें एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बीमारी को ठीक करना। अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी से शरीर की सुरक्षा करना। अगर बीमारी है तो उस बीमारी को बढ़ने नहीं देना, धीरे-धीरे ठीक करना, एंटीबायोटिक का काम यही है। तो ये 4 चीज़ें एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करेंगी और यह एकदम पूर्ण रूप से नेचुरल है, सेफ है और आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इसे हम 4 स्टेप में जानेंगे। इसे हम 4 स्टेप में जानेंगे, यानी पूरा साल हम मैनेज कर देंगे कि पूरा साल कितने दिन तक कौन-सी चीज़ लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या-क्या नुकसान हैं, यानी कि ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, हमें सर्दियों में क्या लेना है, हमें गर्मियों में क्या लेना है, हमें बारिश के दिनों में क्या लेना है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम सर्दियों के दिनों से, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है, तो अभी कुछ दिन बचा हुआ है। आप भी दोस्तों ये कुछ दिन तो प्रयोग कर लेंगे। जैसे अभी मान लीजिए जनवरी लग गई है, जनवरी और फरवरी तक आपको सर्दी पड़ती है, यानी कि सर्दी रहती है, 2 महीने बचा है। तो 2 महीने इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सर्दियों के जो 3 से 4 महीने होते हैं, इनमें हमें क्या लेना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले 1 गिलास दूध चाहिए। दूध दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, दूध हमारे दादा-परदादा खाते चले आ रहे हैं, लेकिन वो दूध हमें खाना चाहिए जो हमारे घर का हो और ख़ास करके देसी गाय का दूध। देसी गाय के दूध में एक पीलापन होता है, यही पीलापन उसकी अलग पहचान होती है और यही पीलापन एक अलग ही दोस्तों गुण इसमें पाया जाता है और ये पचने में काफ़ी आसान होता है। इसीलिए जब घर पे कोई बच्चा बीमार वगैरह होता है तो लोग कहते हैं इसे गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध एक अलग है लेकिन देसी गाय का। अगर आपके घर नहीं है तो दूध को अवॉइड करिए, किसी के घर से आप दूध ले लीजिए। तो 1 गिलास आपको देसी दूध चाहिए, दूध सर्वगुण संपन्न है। इसी के साथ 2 चीज़ें इसी दूध में मिला के उबालना है। पहली चीज़ है हल्दी। दोस्तों हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। हल्दी में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। वो गुण है दोस्तों, वो है कैरकुमिन। कैरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है और ये कैरकुमिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कई बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। कैरकुमिन कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी में दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल यानी कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। हल्दी तो दोस्तों आपके खाने में पड़ती होगी, सब्जी में, दाल में पड़ती है। बिना हल्दी के दाल सब्जी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो शायद आपको सही मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों हमें सही मात्रा में लेने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। तो ये दोस्तों पहली चीज़ आपको क्या मिलाना है? आधा चम्मच हल्दी। आधा चम्मच का मतलब दोस्तों 2 से ढाई ग्राम, छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी। लेकिन ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर बिल्कुल नहीं चाहिए। और हल्दी पाउडर घर पे कैसे तैयार करेंगे? मार्केट से सबसे पहले नागपुरी हल्दी लाइए। नागपुरी हल्दी दोस्तों पतली होती है, लंबी होती है, बहुत अच्छी होती है। इसे लाने के बाद इस पे देखते हैं कलर चढ़ाया जाता है।
तो इसे दोस्तों घर पे लाइए, पहले धुल दीजिए। बढ़िया से धुल देंगे तो आप देखेंगे ऊपर जो पीलापन है सब हट जाएगा। धुलने के बाद इसे सुखवा दीजिए। जब ये हल्दी सूख जाए तो दोस्तों आपके घर अगर मिक्सर है तो घर में पीस सकते हैं, नहीं तो किसी छोटी चक्की पे जाके इसे पिसा करके आप रख लीजिए। अब इसी हल्दी पाउडर को आप आधा चम्मच रोज लेना है, उसी दूध में डालना है और उसी दूध में आपको डाल देना है हरी इलायची। हरी इलायची भी दोस्तों एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसे आप दिन में खाते होंगे मुँह का स्वाद बढ़ाने के लिए, यानी मुँह की बदबू को दूर करने के लिए। तो दोस्तों ये मुँह की बदबू ही नहीं दूर करती है, हमारे शरीर को निरोगी बनाती है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आपको 3 से 4 हरी इलायची चाहिए। इसे खरल में खून करके आप इसे भी दूध में डाल दीजिए। यह हरी इलायची का पाउडर बना के भी आप रख लीजिए। उसी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग आप उसी दूध में डाल के, अब इस दूध में आपकी क्या हो गई, 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ हल्दी हो गई, जो कि एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दूसरी चीज़ हो गई हरी इलायची। तो ये दोनों चीज़ें डाल के उस दूध को स्लो आँच पे 10 से 15 मिनट उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए, इसी दूध को रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है। और दोस्तों ये खाना कब खाना है? दिन डूबने के पहले। अगर आप दिन डूबने के पहले खाना खा सकते हैं तो खाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना मत खाइए, अवॉइड कर दिए। सिर्फ़ ये दूध पी के आप सो जाइए। बस इतना ध्यान देना है, दूध पीने से बाद कुछ भी नहीं खाना है आपको। इसके बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद आप सोने जाएँगे तो दूध में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, जो आपके दिन की पूरी थकान है, वो थकान दूर हो जाएगी। यानी कि दर्द दूर कर देगा। आपको खूब अच्छी सी नींद आएगी। आप एक ही नींद में सुबह हो जाएगी। तो दोस्तों क्या पीना है ठंडी के दिनों में? ठंडी के दिनों में दोस्तों, सर्दियों के दिनों में दोस्तों हल्दी, हरी इलायची वाला दूध आपको पूरे 3-4 महीना आप पीजिए। ये 3-4 महीने में आपका शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत सारे फ़ायदे, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, गैस, एसिडिटी से राहत दिलाएगी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को भी दूर करने में मदद करेगी और गंभीर बीमारी से तो आपके शरीर की सुरक्षा करेगी ही करेगी। जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, कोई भी दर्द है वो धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाए। तो पूरा सर्दी के दिन भर क्या पीना है? हल्दी, हरी इलायची वाला दूध। अब इसके बाद दोस्तों जब सर्दी का दिन खत्म होता है तो क्या आता है? गर्मियों का दिन आता है। और गर्मियों के दिनों में दोस्तों हमारे शरीर में कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी, कई सारी समस्याएँ होती हैं, डायरिया, डिसेंटरी। गर्मी के कारण दोस्तों हम परेशान रहते हैं, घमौरियाँ होती हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए दूसरा नुस्ख़ा, यानी गर्मियों में हमें क्या लेना है? तो गर्मियों के दिनों में दोस्तों तब भी आपको 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध डेली हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो दोस्तों शुद्ध देसी गाय का दूध 1 गिलास चाहिए। अब इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसमें वहाँ पे आपने हल्दी पाउडर डाला था, यहाँ पे आपको क्या लेना है? यहाँ पे दोस्तों हल्दी के स्थान पर आपको सौंफ लेना है। दोस्तों सौंफ हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करती है, रामबाण काम करती है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने में मदद करती है। तो दोस्तों देसी सौंफ लीजिए। मार्केट में कुछ सौंफ मिलती है एकदम देखने में हरी-हरी होती है। तो दोस्तों उसपे आर्टिफ़िशियल कलर चढ़ाया होता है। अगर आप उससे खरीद रहे हैं, पहली बात तो उसे खरीदना नहीं चाहिए, आपको देसी सौंफ चाहिए। वो आर्टिफ़िशियल कलर हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक है। जब आप उसे घर पे लाएँगे और उसे धुलेंगे तो देखेंगे उसमें ग्रीन कलर निकलता है, तो इसलिए उसे नहीं लेना है। देसी सौंफ लीजिए, उसे धुल दीजिए, धुलने के बाद सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के आप किसी काँच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से आपको चाहिए 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, उसी दूध में डाल दीजिए और 2 से 3 हरी इलायची खून करके उसी दूध में डाल के अब उस दूध को 10-15 मिनट स्लो आँच पे पका दीजिए। दूध जब पक जाए तो दोस्तों इसी दूध को रात में आपको पीना है, जैसे आपने हल्दी वाला दूध पिया। अब इसके अलग ही फ़ायदे हैं। अब पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियाँ, उससे आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कब्ज़ को दूर करेगा और कई सारे आपके फ़ायदे मिलेंगे, यानी कि नुकसान नहीं। अब पूरे गर्मी के दिन भर इसे आप दूध को रात में पीजिए। पूरे गर्मी के दिन, जितना द गर्मी का दिन 3-4 महीना पड़ता है, इसे अब आप पीजिए।
इसके बाद आता है गर्मी के दिन के बाद बारिश के दिन और बारिश के दिनों में कई संक्रमण रोग होने के चांसेज रहते हैं। डायरिया, डिसेंट्री, तरह-तरह के वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम यानी शरीर में फोड़े, फुंसियाँ बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों इस समय आपको क्या लेना है? तो बारिश के दिनों में दोस्तों हमें लेना है गाय के दूध के साथ दालचीनी। शरीर में बारिश के दिनों में कमजोरियां भी होती हैं तो दालचीनी में कैल्शियम पाया जाता है, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों ये दालचीनी बड़ी ही गुणकारी है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, पेट से संबंधित जो बीमारियां कंट्रोल करने में मदद करती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। इसी के साथ आपको लेना है काली मिर्च। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको लेना है। काली मिर्च दोस्तों जिसे मसालों का राजा कहा जाता है। काली मिर्च में दोस्तों कई सारे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, कई बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? काली मिर्च चाहिए। अब काली मिर्च और इस दालचीनी को दोस्तों दालचीनी कौन-सी चाहिए? दालचीनी 2 टाइप की आती है। तो आपको स्पेशल दालचीनी ना लाना है, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहा जाता है। लाने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब उसी में से दोस्तों आपको आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर उसी दूध में डालना है और 2 से 3 काली मिर्च खून करके उसी में आप डाल दीजिए। आप पाउडर बना के उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, तो दोस्तों बारिश के दिनों में इसे दालचीनी और काली मिर्च वाला दूध पीजिए तो कई सारे संक्रमण रोग से आपके शरीर की सुरक्षा होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, सर्दी, खाँसी, जुकाम से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों 4 महीना बारिश का दिन होता है, 4 महीना गर्मी का दिन होता है और 4 महीना दोस्तों सर्दियों का दिन होता है। तो 12 महीने का ये दिन यानी पूरा साल आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आप भी स्वस्थ और निरोग रहिए, दूसरे को भी स्वस्थ और निरोगी बनाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेने के लिए, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।